मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर से हम अपने बाप की हजूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से नस्बानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप ही सजदे के लायक खुदावंद हैं। हम बड़ी आजी और खाकसारी के साथ आपके पास आते हैं, आपके कदमों में आते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि आप हमारी हिफाजत कीजिए और पूरे टाइम में हमें संभालिए, हमारे दिलो दिमाग को अपनी तरफ माइल कीजिए। खुदा पूरे वक्त में आपका रहम, आपका फजल चाहते हैं और आगे भी हर लाइफ के हर लम्हे, हर पल में आपकी मौजूदगी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे। मुझसा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझसा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका नामा बाब उसके 27 ता 31वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुँचा तो दो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। आमीन। जैसे कि आज हमने देखा कि यीशु मसीह जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे और खुदा उनकी खिदमत को करते जा रहे थे, अपने बाप की जो आसमान पर है उसकी ताबेदारी करते जा रहे थे। उनके किए हुए, उनके दिए हुए काम को, उनके दिए हुए जो था खुदा उनका ऑर्डर था आसमान से यीशु मसीह के लिए, जो जिस मकसद के लिए यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने यीशु मसीह को उस दुनिया में भेजा। सो जब वो काम करते जा रहे थे, खुदा का कलाम फैला रहे थे और मुख्तलिफ़ मोजज़ात जो थे, बड़े बड़े मोजज़ात उनके वसीले से रूनुमा हो रहे थे। सो ऐसे ही जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जैसे हमने पढ़ा कि दो अंधे जो हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को कहते हैं कि वो उनको अच्छा करे, है ना। तो यीशु मसीह उनसे पूछता है कि क्या आपको मुझ पर एतकाद है, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? तो यीशु मसीह जो वो दो अंधे होते वो कहते हैं, हाँ हमें एतकाद है ना। यानी कि यीशु मसीह से पूछना चाह रहे थे कि वाकई भरोसा है या बस आप इधर उधर से सुन के सिर्फ मुझे चेक करने आए हो कि देखते हैं कि ये शिफा दे सकता भी है कि नहीं, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये पूछा तो यीशु मसीह हालांकि जानते थे कि इनका दिल जो है पूरी तरह से मुझ पे भरोसा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके मुंह से इकरार करवाना चाहते थे कि वाकई हमें एतकाद है। यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हमारे दिल में कोई बात होती है हम उसको मुंह पर लाएं और खुदावन के साथ उसका इकरार करें, मुंह के साथ अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करके, है ना। सो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुम्हारे ईमान के मुताबिक, तुम्हारे एतकाद और भरोसे के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, है ना। देखो, अगर उनका ईमान ना होता या उनका भरोसा ना होता तो क्या वो शिफा पाते, है ना। यीशु मसीह चूँकि जानते थे कि उनके अंदर वाकई भरोसा है, वो जानते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं खुदावंद की कुदरत से जो ख़ुद खुदा हूँ, है ना, ये काम कर सकता हूँ। मोजज़ात का खुदा ये जानता है कि ज़मीन और आसमान, हम सब जानते हैं कि ज़मीन और आसमान का बनाने वाला, कुल कायनात का बनाने वाला, तमाम तर प्लैनेट्स, ट्री, ये वो हर चीज़ का बनाने वाला सब कुछ कर सकता है।
जिसने हमें ज़िंदगी की सांसें दी, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने उनके मुंह से इकरार करवाया कि क्या वाकई तुम चाहते हो और तुम्हारा भरोसा है ना। आज खुदावंद हमें भी चाहते हैं कि अगर हमारा भरोसा है तो हम उसका इकरार भी करें, अपने होंठों को, अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल भी करें, यीशु मसीह के पास भी आएँ। सिर्फ चलते फिरते दूसरों को या ये कह देना कि हाँ हाँ हमें भरोसा है, लेकिन ना चर्च जाना, ना खुदावंद की हजूरी में प्रॉपर बैठना, है ना, ये सब बातें मतलब अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो किस तरह से हम खुदा से अपनी ज़ुबान खोल कर बात कर सकेंगे, है ना। जब हम खुदा से बात करते हैं ना तो हम खुदावंद में बढ़ते हैं। जैसे हमारा प्यार जो है वो खुदावंद में बढ़ता है। खुदावंद तो हमें ऑलरेडी प्यार करता है, लेकिन हमारे अंदर भी खुदावंद की वो मोहब्बत जो है वो जागना शुरू हो जाती है। जैसे अगर बच्चे जब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, कुछ बच्चे अपने मामा के साथ क्लोज़ होते हैं, कुछ पापा के साथ क्लोज़ होते हैं। सो वो जब जो बच्चे क्लोज़ होते हैं, क्या ऐसे क्लोज़ होते हैं कि बात नहीं करते सारा सारा दिन, या जब ज़रूरत पड़ती है, पैसे चाहिए, बस वही लेते हैं, अदरवाइज़ वो बात नहीं करते? नहीं, ऐसे नहीं होता, है ना। जो अपने मामा से प्यार करते हैं, जो अपने पापा से प्यार करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से मामा का प्यार लिया जाए, मामा के साथ बैठा जाए, पापा के साथ बैठा जाए, उनकी गोद में बैठा जाए, उनसे बातें की जाए, उनके साथ खाना खाया जाए, है ना, उनके साथ बाहर जाया जाए, उनके साथ शॉपिंग की जाए। हर चीज़ हमारा ज़्यादा होता है, फोकस होता है कि हम पर हमारे मामा पापा जिससे भी हमारा क्लोज़ रिलेशन होता है वो उनका ध्यान हम पर हो, है ना। सो यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। रियल हमारा बाप कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, है ना। खुदा हमारा बाप है जिसने हमें बनाया। यहाँ पे तो हमें आर्जी तौर पर पेरेंट्स मिले हैं, बहन भाई मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, और उनको खुदावंद ने निभाने के लिए कहा है कि अच्छा है कि हम उनको खुदावंद के खौफ में रह के पूरी मोहब्बत के साथ निभाएं, है ना। लेकिन खुदावंद ये भी याद करवाता रहता है कि मैं खुदावंद जिसने तुम्हें बनाया, मेरे पास आओ, मुँह से इकरार करो अपनी मोहब्बत का कि क्या आप मोहब्बत करते हो मुझसे, क्या आपको भरोसा है मुझ पे, मेरे पास आओ, है ना। अगर वाकई जो हमारा रियल बाप है, जिसके साथ हमें हमेशा रहना है, हमारे माँ बाप, हमारे अजीज़ हमारे पास हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन वाहिद खुदा है जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है ना। चाहे दुनिया का हर एक फ़र्द हमें छोड़ के क्यों ना चला जाए, पेरेंट्स, ये वो कोई भी, लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता। और वही खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के पास लेके आए, अपनी ज़ुबान से इकरार करें कि खुदावंद मुझे आप पे भरोसा है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे दिल को बदलिए, जैसा प्यार आप करते हैं मेरे अंदर भी वो प्यार डालिए, जैसा भरोसा आप चाहते हैं मुझे वैसा भरोसा करना सिखाइए, है ना, ताकि कोई भी दुख हमारी ज़िंदगी में न रहे। मैं ये नहीं कहती कि जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो कोई दुख नहीं आएगा, आएगा, मुसीबतें भी आएंगी, और वो इसलिए भी होंगी कि हम जब उन मुसीबतों में से गुज़र जाते हैं, तो जब हम किसी को खुदावंद के बारे में बताते हैं, तो जब हम उस तजुर्बे में से निकले होते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप इस मुसीबत में हो तो खुदावंद आपको किस तरह से आज़ाद करेगा, क्योंकि मैं भी इस मुसीबत से आज़ाद हुई हूँ, खुदावंद ने मुझे भी आज़ाद किया है। हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुदावंद हमें मुसीबतों से गुजारता है, लेकिन वो मुसीबत नहीं लगती, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ होता है, हमारा भरोसा खुदावंद के पास साथ होता है ना, खुदावंद पर होता है। सो ज़रूर है कि खुदावंद के पास आएँ, है ना। जैसे वो अंधे जो थे खुदावंद के पास आए, है ना, उन्होंने मेहनत की, वो खुदावंद के पास आए, ये नहीं कहा कि खुदावंद मेरे घर में आए, है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए। हमें भी चर्च में जाना है ना। और स्पेशल अगर तो आपके पास एक ही कमरा है, जब बच्चे सोते हैं तो आप खुदावंद के पास आएँ, है ना, थोड़ा सा वक्त दे, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, है ना, खुदावंद के पास आएँ। खुदावंद आपकी सुनेगा। खुदावंद से कहीं, खुदावंद जो मोहब्बत आप करते हैं मुझे भी वो मोहब्बत दिखाइए, करना सिखाइए। हाँ, सो खुदावंद हमें वैसे ही मोहब्बत करना सिखाए जैसे खुदावंद हमसे करता है, हमारे भरोसे को भी मजबूत करे, जैसे वो दो अंधों का भरोसा था यीशु मसीह पर, हमारा भी भरोसा वैसा हो। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। ऐ प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद,
सच में आप ज़िंदा और अब्दी खुदावंद हैं खुदावंद। जिस तरह से वो 2 अंधे आपके पास आए बड़े ईमान के साथ खुदावंद, वो घर पर बैठे नहीं रहे, वो अपनी जगह पर बैठे नहीं रहे, वो उठे और आपके पास आए खुदावंद, और उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि आप हमें ठीक कर सकते हैं, और वो ठीक हो गए क्योंकि उनका भरोसा था। वो अपने घर से निकले, वो अपनी जगह से उठे और आपके पास आए और उन्होंने पाया। खुदावंद वैसे ही हैं, हमें भी पाना सिखाइए, हम भी अपने घरों से निकलें और खुदावंद के घर में आएँ। हम भी अपने मसरूफ़ टाइम में से निकलें और पोशीदगी में आपके पास आएँ, और वही भरोसा जो आप देखना चाहते हैं वो आपसे पाएँ। हालेलुया। खुदावंद हमारी दुआ को सुनिए, सुनने वालों को ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके कारोबार को ब्लेस कीजिए। रूह की आँखों, रूह के कानों को खोलिए और आपके साथ रूह और सच्चाई से चलने की तौफीक दीजिए। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।